माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बतिन वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। सलावत। कुरान मुक़द्दस ने उन लोगों का तज़किरा फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, सर्फ करते हैं अपने अम्वाल से, जो अल्लाह ने उन्हें माल अता किया है उस माल से सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते बल्कि अल्लाह के उन बंदों पर रहम खाते हैं कि जो रहम के काबिल हैं। उसके बाद बड़ी बात कही है परवरदिगार ने, मसलुल्लज़ीना, उन लोगों की मिसाल कि जो युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, खर्च करते हैं, सर्फ करते हैं अपने अम्वाल को। अम्वाल जमा है माल की, अपने माल को खर्च करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। कमसल हब्बतिन, तो उसकी मिसाल उस दाने की जैसी है, अम्बतत सबअ सनाबिला, कि एक दाना जब जमीन में डाला गया तो उससे 7 बालियां निकली। फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बतिन, और हर बाली से, हर बाली में 100 दाने हैं, 100 दाने हैं, हर बाली में 100 दाने। फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बतिन, हर सुंबुला में, हर बाली में 100 दाने हैं। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है और इजाफा कर देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बड़ा वुसअत वाला है और बहुत जानने वाला है, सबसे बड़ा जानने वाला अल्लाह। बात क्या कही गई है? उन लोगों की मिसाल कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं
कहीं इमामबाड़ा बन रहा है, कहीं मस्जिद बन रही है, कहीं मदरसा चल रहा है। कोई गरीब आ गया है जो ज़रूरतमंद है, और उस ज़रूरतमंद को या उस इमामबाड़े को या उस मस्जिद को या उस मदरसे को कुछ डोनेट किया है, कुछ पैसे दिए हैं। आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि ये हमारे पैसे ज़ाय हो गए, बेकार हो गए, इससे कि हमारी जैसे तो चली गई ना, ये बेकार हो गए। मगर कुदरत ने कहा कि इसकी मिसाल उस दाने की सी है कि जिसे बोया जाए तो 7 बालियां निकले। एक दाना बोया गया है और बालियां कितनी निकली हैं? 7। और फी कुल्ले सुम्बुलतिन मिअतु हब्बतिन। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर बाली के अंदर 100 दाने हैं। एक दाना आदमी ने बोया जमीन के अंदर, एक दाना डाला और उस एक दाने का करिश्मा अल्लाह ने ये दिखाया कि एक दाने से 7 बालियां होगी और हर बाली में 100 दाने अल्लाह ने करार दिए। तो एक दाने के कितने दाने होंगे कुल मिला के? हैं 700। दाना एक है। उस एक दाने को जब अल्लाह का भरोसा करके जमीन के सुपुर्द किया तो अल्लाह ने उस एक दाने से 700 दाने पैदा किए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अरे बैठे बस तशरीफ रखे। ये बहस है, ये इस बहस को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। मैं चाहता हूँ कि वक्त कम है मगर ये इस कम वक्त में एक पैगाम हो जाए कि एक दाना सुपुर्द किया जमीन के, उस एक दाने के बोने से कितने दाने बरामद हुए? 700 दाने। अब आप सोच सकते हैं कि अल्लाह एक अमल की जजा कितनी देता है। और उसके बाद फरमाता है वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और अल्लाह इजाफा कर देता है जिसके लिए चाहता है। यानी 700 तो है ही, मगर अगर चाहेगा तो और इजाफा कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की राह में जो चीज खर्च की जाती है वो घटती नहीं है, बढ़ती है। और जब बढ़ने पे आती है तो उसका अज्र बेहिसाब हो जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कितना अज्र बढ़ जाता है, कितना अज्र बढ़ जाता है। 700 दाने, 700 ही नहीं, ये कुरान की आयत है, इससे इनकार नहीं कर किया जा सकता। 700 ही नहीं बल्कि युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है और इजाफा कर देता है। सिर्फ 700 ही नहीं है बल्कि फिर ये देखा जाएगा कि ये कार्य खैर जो कर रहा है किस खुलूस से कर रहा है। जितना खुलूस बढ़ता जाएगा उतना रिस्क में इजाफा बढ़ता जाएगा। अल्लाह आवाज देता है रिस्क देना हमारा काम है और उसी दिए हुए रिस्क से हमारे साथ बिजनेस करना ये तुम्हारा काम है। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बुनियादी तौर पर
बेसिकली ये अल्लाह से बिजनेस है, अल्लाह से बिजनेस है। अभी मैंने पिछली मजलिस में मैंने अर्ज किया, आगे आ जाए, इधर आ जाए, जरा के बैठ जाए, कोई बात नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले वाले। अभी हमने मजलिस पढ़ी सरैया में, एक बच्चे के साले सवाब, तो वाकई दिल हिलता है ऐसी मजलिसें जब पढ़ते हैं। बड़े अफसोसनाक हादसा हुआ और उस बच्चे की मजलिस पढ़ के हम आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि आप एक मरतबा सूरह अल्हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर कामरान हुसैन इब्ने नादे अली और शकूरुल हसन साहब की अरवाह को इसाले सवाब। बुनियादी तौर पर ये अल्लाह से बिजनेस है, अल्लाह से बिजनेस है। अगर आदमी अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है तो वो कभी जाए नहीं हो सकता, कभी बर्बाद नहीं हो सकता। दुनिया उसे बर्बाद करना चाहे मगर उसे बर्बाद कर नहीं सकती, इसलिए कि अल्लाह उसे आबाद कर रहा है। और ये ख्याल है कि दुनिया अगर किसी को आबाद करे तो वो आबाद हो नहीं सकता, और दुनिया अगर बर्बाद करे और अल्लाह आबाद करना चाहे तो वो कभी बर्बाद नहीं हो सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमाया आपने अल्लाह अगर, भाई वहां तो और भी लोग बैठ सकते हैं, आप समझते हैं कि आपके बाद कोई आएगा नहीं क्या? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इधर इधर आ जाए। देखिए जल्दी जल्दी में चीजों को आपके सामने बयान कर रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि ये बर्बाद हो जाएगा, जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं ये बर्बाद हो गया। बर्बाद नहीं हुआ है, आबाद होगा। वो नहीं जो खर्च हुआ है, बल्कि ये खर्च तुमको आबाद कर देगा, और इतना आबाद करेगा कि तुम्हारी नस्लें चोरी करेंगी, नस्लें सुकून से रहेंगी। अल्लाह की राह में खर्च करते जाओ, रिस्क में इजाफा लेते जाओ। खर्च करना तुम्हारा काम है, इजाफा करना उसका काम है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह की राह में, अल्लाह की अल्लाह की राह में खर्च करते जाओ, अल्लाह की राह में खर्च करते जाओ। तालीम पे लगाओ भाई, तालीम बहुत बड़ी चीज है, तालीम बहुत बड़ी चीज है। मौलाना ने बड़ा काम किया है, मदरसा वो कॉलेज कायम किया, मौलाना ने बड़ा काम कर डाला कि मदरसा कायम किया। बाज लोग कहते हैं कि मदरसे की ओट में खा रहे हैं, अब तो मेहनत भी तो कर रहे हैं। सवाल ये है, सबसे बड़ा काम है चंदा मांगना। अरे ने गौर नहीं किया आपने, चंदा देना आसान है मगर मांगना बड़ा मुश्किल काम है। ये बड़े गुर्दे का काम है, कलेजे का काम है कि चंदा मांग रहे हैं। अच्छा, मौलाना के लिए तो ये जोड़ दिया जाता है कि साहब मौलाना कल्बे साहब ने जो काम किया है वो फ्यूचर ब्राइट है बच्चों का, इनका भी काम चल रहा है और उनका भी काम चल रहा है। मदरसों पे आजकल आफत आई हुई है कि इनमें पैसा देने से क्या फायदा, इनमें पैसा खर्च करने से क्या फायदा। फायदा सुन लो, अगर मदरसे न हो तो इमाम भी नमाज के लिए न मिले। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। वहां पर एक तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये बीज बोया कि साहब इतना पैसा और इतना खुम्स इस पर खर्च होता है मदरसे पर, क्या फायदा है। अगर ये यूनिवर्सिटी पर खर्च हो तो न जाने कितने प्रोफेसर निकलेंगे, कितने
लेक्चरर निकलेंगे, कितने डॉक्टर निकलेंगे, तो उसका जवाब दिया था जो मौजूदा जमाने क्या नाम नहीं, हम वो शिराजी साहब जो है मौजूदा शिराजी, नहीं 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 नहीं, नासिर मकारिम शिराजी साहब ने एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, बड़ा बड़ा क्रिटिकल जवाब दिया। देखो जवाब ऐसे होते, जवाब ऐसे होते, बड़ा क्रिटिकल जवाब दिया उन्होंने। जब बहुत दिन उनका बहस होती रही, उसका भी मजमून छपता था, इनका भी छपता था, आखिर में इन्होंने लिखा कि मदरसे का यही कम कमाल नहीं है कि 1000 बच्चे तालीम पाते हैं, मगर कोई ऐसा निकलता है कि जिसकी तकलीफ तुम सब करते हो। आया अरे सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद, तवज्जो है? जिसकी तकलीफ तुम सब करते हो, जिसकी तकलीफ तुम सब करते हो, कहा तकलीफ के क्या मानी है? क्या वो मर जाए वक्त होता है, लोग उसकी तरफ रुजू करते हैं। क्या इस रुजू से क्या फायदा है? फायदा सुनेंगे। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत की 100 साल, कितनी 100 बरस 100 बरस अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की और जरिया बनाया चाय की पत्ती को। अरे मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद। जज़ाक। चाय की पत्ती को जरिया बनाया, चाय की पत्ती का बिजनेस लेके आए हिंदुस्तान में। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए बिजनेस आया और उस बिजनेस ने बड़ी तरक्की की। आज आलम यह है कि हिंदुस्तान में चाय के अलावा कुछ नहीं मिलता। अरे गौर नहीं किया आपने, गौर नहीं किया, यानी चाय तवाज़ो में रह गई है, बाकी सारी चीजें तवाज़ो से उठती जा रही है। अब किसी के घर जाइए, अगर वो चाय न पिलाए तब कैसा आदमी है, चाय तक तो न पूछा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहे, मैं दूर तक लेके जाऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी लेके जाऊंगा। तो चाय का बिजनेस लेके आए, चाय पीते रहे, लोगों को पिलाते रहे, और साथ चाय की ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी के जरिए पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत हासिल कर ली। बहाना क्या था? चाय की पत्ती का बिजनेस। तवज्जो फरमाइएगा, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चाय की पत्ती का बिजनेस लेके आए थे, हैं? और पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की इन्होंने, और एक बरस नहीं 100 इयर्स, पूरे 100 बरस हुकूमत की हिंदुस्तान में। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि हिंदुस्तान में कोई मजबूत मजहबी रहनुमा नहीं था। अरे गौर करें भाई, गौर करें। हिंदुस्तान में कोई मजबूत रहनुमा, मजहबी रहनुमा, बादशाह थे, मगर लोग बादशाहों की हुकूमत, सुनिए, बादशाहों की हुकूमत जिस्मों में होती है, रूहानी रहबर की हुकूमत रूहों। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। फिर एक मर्तबा सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाइए, ये पीछे वाले, ये इस तरफ वाले क्यों नहीं पढ़ रहे? सलावत मिलजुल के पढ़े। बात सुनिए, जुमले पे गौर कीजिएगा। हिंदुस्तान में कोई मजहबी रहनुमा, मजहबी लीडर नहीं था। 100 साल हुकूमत करी। यही अंग्रेज ईरान में पहुंचे और वहां बिजनेस लेके गए तंबाकू का। हाय हाय,
अरे भाई मिलजुल के तो सलावात पढ़ा के ना। वहां बिजनेस लेकर गए तंबाकू का, तो चूंकि हिंदुस्तान में कोई मजहबी रहनुमा नहीं था, उसे भनक न पड़ी कि क्या होने वाला है। मगर वहां आगाए शिराजी, बड़े वाले पुराने शिराजी, उनका जमाना था, उन्हें इत्तला मिल गई, भनक मिल गई। उन्होंने महसूस कर लिया कि कब्जा हो जाएगा। उन्होंने एक रोज ऐलान किया फतवे की शक्ल में कि आज से तंबाकू पीना हराम है। अरे और तो करें, तंबाकू खाना भी हराम है, तंबाकू पीना भी हराम है। तो जिनके बड़े बड़े स्टॉक लगे हुए थे, उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया, तंबाकू बाहर फेंक दिया। सब तंबाकू से गोदाम खाली हो गए। तो इसलिए कि मर्जा ने कहा था, मजहबी लीडर ने कहा था, अब पता चला मर्जियत की ताकत क्या होती है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद, तवज्जो फरमाइए। ये ख्याल है कि मर्जियत में मुझे बोलना नहीं है, और ये मैं इसको मौजू भी नहीं बनाता हूँ। ये फितरी चीज को मौजू क्या बनाया जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं मदाइस की बात कर रहा हूं। तो एक ऐलान कर दिया गया, आयतुल्लाह शिराजी ने फतवा सादिर फरमाया कि आज से तंबाकू खाना भी हराम है, तंबाकू पीना भी हराम है, तंबाकू बेचना भी हराम है। सुनेंगे जुमला, सटीक जुमला। जैसे ही ऐलान हुआ तो उस वक्त में हुकूमत थी, बादशाह था ईरान का, ईरान का बादशाह, शाहे ईरान। शाम को जब तमाम कामों से फारिग होते तो हुक्का पीते थे, और आज जब बैठक पे बैठे हुक्का गाया, फौरन खादिम से कहा हुक्का कहाँ है, तो कहा बेगम ने मना किया है। अरे दुनिया में आदमी किसी की बात माने या ना माने, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेगम की बहरहाल मानना पड़ती है, कहीं ना कहीं आदमी मानता है। और इसमें भी बड़ा जुमला है, अगर मौलाना कल्बे साहब इजाजत दे कि ये सुल्तान साहब तो हमसे बड़े बैठे हुए हैं, ये भी बड़े हैं, अगर इजाजत दे ये दोनों बुजुर्ग, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि साहब शौहर दो तरह के होते हैं। कुछ शौहरे नामदार होते हैं, कुछ शौहरे खाकसार होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अम्मा नाराज हो जाए मगर बीवी नाराज ना हो, अम्मा तो माफ कर ही देंगी। अरे अगला जुमला बोलने की जरूरत है क्या? बेगम नाराज ना हो, नहीं, कभी याद रखना, बीवी की वजह से माँ को भी नहीं छोड़ा जा सकता, और माँ की वजह से बीवी को भी नहीं छोड़ा जा सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी दोनों में बैलेंस रखने का नाम, इन्हीं दोनों में बैलेंस रखने का नाम इस्लाम है। तो बादशाह ने कहा हुक्का कहाँ है? कहा आज हुक्का नहीं मिलेगा। क्यों? कहा बेगम ने मना किया। घर में आए और बेगम से कहा किस हुक्का क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि आगा ने हुक्का तंबाकू पीना हराम कर दिया है। हाय हाय, जुमला सुनिएगा, औरत हो तो इस तरह की, आगा ने हुक्का पीना हराम कर दिया। तो उन्होंने तुरंत के कहा कि वो कौन होता है आगा? बादशाह तो हम है। तो बीवी ने जवाब दिया वो वही है जिसने मुझे आपके लिए हलाल किया था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है,
हाथ उठा के दाद दे दो यार। हाँ तो आप हाथ उठा के दाद दे देंगे, हमारा भी दिल बढ़ जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमाइए, जिसने मुझे आप पर हलाल किया उसी ने फतवा दिया है कि आज से तंबाकू नोश हराम है। बादशाह ने इतना सुना, घर से बाहर निकला है और आम ऐलान कर दिया कि आज से तंबाकू बेचना हराम है। किसने बचाया मुल्क को गुलामी से? बादशाह ने नहीं बचाया, आलिमे दीन ने बचाया है। आलिमे दीन करता है सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। एक दाना खर्च करोगे 700 दाने अल्लाह अता फरमाएगा। अगर मेरा मजमा इजाजत दे तो मैं एक बात कहूं, दाना कहां डालते हैं? मिट्टी में दाना डालते हैं। और किसान को अल्लाह का इतना भरोसा है कि 6 महीने फसल का इंतजार करता है। अगर ये 6 महीने फसल का इंतजार कर सकता है तो उस इमाम का भी इंतजार कर सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाइए। उस इमाम का भी इंतजार कर सकता है कि जो गायब है। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि अव्वल के, अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद, याद है ना हदीस? 4 मिसरे पढ़ रहा हूं यानी कता। अव्वल के मोहम्मद को नबूवत दे दी, अव्वल के मोहम्मद को, अव्वल के मोहम्मद को नबूवत दे दी, औसत के मोहम्मद को इमामत दे दी। 2 में से अगर सुन सके तो सुने, पैगाम के तौर पे ले जाए कि अव्वल के मोहम्मद को नबूवत दे दी, औसत के मोहम्मद को इमामत दे दी, आखिर के मोहम्मद को खुदा क्या देता? अरे रे रे मैं क्या कह रहा हूं? आखिर के मोहम्मद को खुदा क्या देता? कुछ दिन के लिए अपनी सी गैबत दे दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। कुछ दिन के लिए अपनी सी गैबत दे दी और मसलहत में भी अपनी रखा। वो चाहे तो आ नहीं सकते, खुदा चाहे तो आएंगे। लोग कहते हैं कि तुम्हारे इमाम आते क्यों नहीं? अबे हमारे हाथ में थोड़ी है, ये तो अल्लाह की मसलहत है, वो जब चाहेगा भेजेगा। कब भेजता क्यों नहीं? तो हमसे सुन लो, 11 आए थे इस बारहवें से पहले। कितने आए थे? 11। उन्हें तुमने नहीं छोड़ा, आखिर को उसने छुपा लिया है। सलावत पढ़े मोहम्मद। जा रहा है जमीन में बो देता है आदमी, खेत में गल्ला डाल के चला, दाना डाल के चला आता है। आज भी हमने देखा, बुवार हो रही थी, बोया जा रहा था, डाल के चला आता है। भरोसा किस पर है? अल्लाह पर। भरोसा किस पर है? अल्लाह पर। जुमला जिंदगी भर याद रखना, दाना सुपुर्द करते हैं मिट्टी के, ये मिट्टी खयानत नहीं करती। हाय 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 हाय, अरे गौर तो करें भाई, मिट्टी खयानत नहीं करती। मिट्टी खयानत, दाना डाला है मिट्टी में और मिट्टी उसे उगाती है। जो
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अरे जो मिट्टी की गोद में पलते हैं वो पुरबहार होते हैं। अरे कहां ले जा रहा हूं? पुरबहार होते हैं, मिट्टी के सुपुर्द एक दाना किया, मिट्टी ने 700 दाने कम से कम दिए। अरे खुद को हवाले करो। किसके? कैसे समझ में नहीं आएगा? मिट्टी को कहते हैं तुराब। अरे गौर करे भाई, तुराब के सुपुर्द एक दाना किया था तो 700 दाने मिले। अगर अभी तुराब के सुपुर्द कर दिया जाए, सलवात वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुद को, अपने अमल को अगर तुराब नहीं, तुराब के सुपुर्द कर दे, फिर देखिए क्या इजाफा होता है। इजाफा कितना होता है? इजाफा समझेंगे? आदमी मरने के बाद मर जाता है, मरने के बाद मर जाता है, मगर हुब्बे अली में मर के मरता नहीं, शहीद होता है और उसका रुतबा नहीं है। दुनिया ने देखा हुज्र इब्ने उदैह का जनाजा। अरे नहीं, मैं क्या कह रहा हूं? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हुज्र इब्ने उदैह सहाबी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तारीख कहती है कि जब उनका कब्र से, अभी कुछ ही दिनों, 20 बरस भी नहीं हुए, अभी 20 बरस अभी हुए नहीं है, जब उनका जनाजा कब्र से निकला, इतने दिन के बाद जनाजे को की मिट्टी को भी खत्म हो जाना चाहिए था, मगर लोगों ने देखा हुजूर का लाशा वैसे ही रखा है जैसे पहले दिन सुपुर्द किया गया था। अरे जमीन के सुपुर्द करो और अली वाले पर के सुपुर्द करो। अली वाले जमीन में आदमी जाएगा, जाए बगैर गुजारा नहीं है। जमीन में जाएगा, मरने के बाद कहां जाएगा? कहां जाएगा? जमीन में जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि बाप का दुश्मन अगर कहीं हो तो बेटा उससे दोस्ती नहीं रखता। एक आदमी है, उससे एक आदमी की चल रही है। इस आदमी का बेटा बाप के दुश्मन को कभी दोस्त नहीं समझता। यह समझता है बाप के दुश्मन को हमेशा दुश्मन ही समझता है, इससे कि बाप का दुश्मन है। औलाद बाप के दुश्मन को कभी दोस्त नहीं रखती। दुश्मन हैदर जमीन पे आकर कहना था तुझे इसी जमीन में आना है। अली तुराब, जमीन तुराब है, अली वो तुराब है, इसी में आएगा। और उस वक्त जमीन के लिए यह है कि फिशार होगा, तो जो जितना दुश्मन अली होगा, अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, उसे उतना जमीन फिशार देगी। पता सुन ले, जिंदगी भर याद रखें, रहे आमादा है सुनने के लिए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रहे जो गैरों में वो कामयाब है कि नहीं, रहे जो गैरों में वो कामयाब है कि नहीं। महकता खारों में देखो गुलाब है कि नहीं। गुलाब में कांटे भी होते हैं, गुलाब के दरख्त में कांटे भी होते हैं, फूल भी इसी पे आता है। जिंदगी भर याद रखना जुमले को, फूल भी उसी दरख्त पे आता है जिसमें कांटे होते हैं।
और फूल तोड़ते वक्त हर वक्त ये एहसास होता है कहीं कांटा ना लग जाए। नहीं ठहरे, मैं तो बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। फूल तोड़ते वक्त हर वक्त ये एहसास रहता है कि कहीं कांटा चुभ न जाए। जो कांटे से डर जाते हैं वो फूल तक कभी नहीं पहुंचते। अरे मैं क्या कह रहा हूं? जो कांटे से डरते हैं वो फूल तक, उनके हाथों फूल नहीं लगता, फूल उन्हीं के हाथ में आता है जो कांटों से बच के फूल तक पहुंच जाए। ये छोटी सी मिसाल मगर जिंदगी भर याद रखने के लिए कि अगर जिंदगी में आसानियां पाना है तो मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। सलावत अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप ये सोच लें कि मुश्किलों से गुजरे बगैर आपको आसानियां मिल जाएं, ये नामुमकिन है। खतरों से खेले बगैर आप कामयाब हो जाएं, ये नामुमकिन है। अगर कामयाब होना है जिंदगी की राहों में तो खतरे सामने मंडलाते रहेंगे, मगर खतरों से न डर जाना। कांटे कांटे हैं। सब बात लोग कहते हैं अरे हम भी तरक्की करते मगर माहौल ही साजगार ना था। माहौल साजगार होता तो हम भी तरक्की कर जाते। फूलों को देखो कांटों में रहते हैं, कांटों में रहते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। अरे नहीं, और ही नहीं किया। कांटों में रहते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं। हंसना कमाल नहीं है, कांटों में रह के मुस्कुराना कमाल है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ना कोई कमाल नहीं है। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह जिसके लिए चाहता है इजाफा कर देता है। जिसके लिए खुदा चाहता है इजाफा कर देता है। जहां भी एक बात सोचने की है, जिसके लिए चाहता है, लिए क्या मतलब, जिसके क्या मतलब। अल्लाह को चाहिए हर एक के लिए चाहे का, हर एक के लिए नहीं, जिसको खुदा चाहेगा उसे इजाफा करेगा। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु लिमन यशा, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। अल्लाह सबको दे दे क्या नहीं, जिसे चाहेगा उसे बेहिसाब देगा। तवज्जो है आपकी, जिसे चाहेगा उसे बेहिसाब देगा। तो चाहत का मेयार क्या है? कि चाहत का मेयार है कि इंसान या तो खुदा से बहुत मोहब्बत करता हो या उसकी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता हो। अगर अल्लाह से मोहब्बत करता है तब भी खुदा रिज़्क़ बेहिसाब देगा, और उसकी मखलूक से मोहब्बत करता है तब भी खुदा रिज़्क़ बेहिसाब देगा। मखलूक से मोहब्बत बहुत बड़ा मेयार है। भाई को भाई से मोहब्बत होना चाहिए, चचा को भतीजे से होना चाहिए, भतीजे को चचा से होना चाहिए, पोते को दादा से मोहब्बत होना चाहिए, दादा को पोते से मोहब्बत होना चाहिए। जितनी मोहब्बतें बढ़ती जाएंगी इंसानियत का वक़ार बुलंद होता जाएगा। मोहब्बतें वक़ार इंसानियत को बुलंद करती है। सोचें करबला इसी वक़ार इंसानियत के लिए बनी। करबला इसी दीन की आबियारी का नाम है। करबला इसी इंसानियत की आबियारी का नाम है। मैं मजलिस पढ़ता और पढ़ता हस्ब दस्तूर, मगर मैं ये देख रहा हूं कि सूरज गुरूब होने वाला है। अजान का वक्त मलिक कल्बे साहब क्या है? 6:25 पर है। चले अभी थोड़ा सा वक्त है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि करबला वक़ार इंसानियत है, करबला वक़ार ईमान है,
करबला वकार दीन व शरीयत है, करबला वकार दीन व शरीयत है। अगर करबला न होती तो इंसानियत कत्ल हो जाती, अगर करबला न होती तो दीन हनीफ मारा जाता। लिहाजा हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश करके करबला के मैदान में दीन को बचा लिया, इंसानियत को बचा लिया। इंसानियत का आप अंदाजा कर सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चश्मा मिला, उस चश्मे से सैयद शुहदा ने कहा भैया मशकों को भर लिया जाए, छगलें मश्क पखालें भर दी गई और उसके बाद ऊंटों पर लाद दी गई। मगर जब हुर का रिसाला आया, हुर के रिसाले में 1000 आदमी थे और आलम यह था कि 1000 की जबानें निकली हुई थी प्यास के मारे। इमाम हुसैन सलाम ने फरमाया भैया इन्हें पानी पिलाओ। सोचे 1000 आदमियों को सैराब करना कितना बड़ा काम था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1000 आदमियों को सैराब किया। जब इंसान सैराब हो चुके तो इमाम ने फरमाया जानवरों को पानी पिलाओ, और एक जुमला फरमाया कि जानवर के सामने उस वक्त तक पानी रखे रहना जब तक वो 3 मरतबा मुंह न हटा ले। कौन है ये फातिमा का लाल, कौन है ये रसूल का नवासा, कौन है ये अली का दिलबाग जो बार बार कह रहा है कि जानवर भी प्यासा न रहने पाए। हाय वो वक्त भी आया जब हुसैन अपने असगर को लेकर निकले, हाय मेरा बच्चा प्यासा है। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। खुदा इन आवाजों पर बरकत नाजिल फरमाए, खुदा इन आवाजों को सलामत रखे। हुसैन पर रोने के लिए हुर के इतने बड़े लश्कर को फातिमा के लाल ने पानी पिलाया, मगर अब हुसैन के पास कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं बेकसी की इंतहाई बेकसी ये है कि जब 2 मेहमान आए हैं तो हुसैन के पास पानी का एक कतरा न था। तो हुर जब आया तो इमाम ने फरमाया हुर तू उस वक्त आया है कि जब मेरे पास कतरा आम मौजूद नहीं है। अरे हुसैन क्या करे, हुसैन क्या करे। और एक वो वक्त आया, एक शख्स और आया हुसैन के पास, जानते हैं एक शख्स आया हुसैन का नासिर बनके। ये वो शख्स है जिसे हुसैन ने खत लिखा था, हबीब हमारा सलाम, हबीब जमाना फिर गया, फातिमा का जानी करबला में आया हुआ है। हबीब फातिमा का लाल करबला में आ गया है। ए हबीब अगर तुमसे मुमकिन हो और हमारी मोहब्बत बेकरार करे तो हबीब हमें करबला में आ जाओ, करबला में मदद के लिए आ जाओ। हबीब करबला में मदद के लिए आ जाओ। हबीब कूफे से करबला आए, सुन सकेंगे, कूफे से करबला आए। हुसैन अपने बाहर के खेमे में असहाब के साथ बैठे। हबीब दाखिल हुए और एक बच्ची हुसैन के जालू पे बैठी है, इसका नाम सकीना है। सकीना ने कहा बाबा क्या अभी तक वो नहीं आए जिन्हें आपने बुलाया था। ए बाबा जी ने आपने बुलाया था वो नहीं आए। भाई बड़ा सुनता था हुसैन की नजर हबीब पे पड़ी और सकीना को गोदी से उतार के कहा बेटी
बच्ची अंदर गई और जाके बताया, अरे बाबा का हबीब आ गया। ज़ैनब को ये इत्तला मिली कि हबीब आ गए। बस जुमला सुन सकेंगे तो सुने। ज़ैनब को ये इत्तला मिली कि हबीब आ गए। एक मर्तबा फिज़्ज़ा से फरमाया, फिज़्ज़ा जरा दरे खेमा पे जा और वहां से कहे, हबीब तुझे सानिया ज़हरा सलाम कह रही है। फिज़्ज़ा ने इतना कहा, हबीब तुम्हें ज़ैनब सलाम कह रही है। हबीब ने आवाज़ फेंका, हाय आले रसूल, इन पे ये वक्त आ गया। एक ही जुमला पढ़ूंगा, एक ही जुमला। मुझे जरा करबला की तरफ जाना है। ठहरे, फिज़्ज़ा जाओ जरा हबीब को मेरा सलाम कह दो। फिज़्ज़ा बाहर की तरफ आई और दरवाजे के करीब आके कहा, हबीब तुम्हें सानिया ज़हरा सलाम कह रही है। आपको अंदाजा नहीं है ये क्या कयामत का जुमला था। भाई इतना सुनना था कि हबीब ने अमामा फेंका और आसमान की तरफ वो हाथ उठा के कहा, परवरदिगार आले रसूल पे क्या गुर्बत का बात है कि गुलाम ज़ादों को शहजादियां सलाम कर रही है। हाय ज़ैनब, सकीना इस वक्त बात पर चली गई। बाप के कहने से चचा की खबर दे दी जाके, मगर एक वक्त वो आया अजीजों कि यही सकीना थी जब सबकी शहादतें हो चुकी और हुसैन रुखसत आखिर को लिए खेमे में आए, रुखसत आखिर के लिए खेमे में आए तो तारीख कहती है सबसे रुखसत हुए। अरे अगर सुन सके तो सुने। हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब तुम पर मेरा सलाम, रुकैया तुम पर मेरा सलाम, सकीना तुम पर मेरा सलाम, अम्मा फिज़्ज़ा खुदा हाफ़िज़ो नासिर हमारा आखिरी सलाम। बीवियों ने दस्ते अदब जोड़ के कहा, ए मौला हुसैन अब ये आखिरी वक्त है, मौला अगर हो सके तो हम सब हल्का बांधे लेते हैं, आप बीच से गुजर जाए। रावी कहता है बीबियों ने हल्का किया और हुसैन बीच से गुजरे। जिधर जिधर से हुसैन गुजरते जा रहे थे बीबियां हाय हुसैन। परवरदिगार मुझे ताकत दे कि मैं ये मसाइब पढ़ सकूं। हाय हुसैन कह के बीबियां गिर रही थी। रावी कहता है कि हुसैन खेमे से ऐसे निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। और अभी जब हुसैन निकल रहे थे तो नन्ही सी बच्ची सकीना आगे बढ़ी, बाप का दामन पकड़ लिया। ए बाबा हमें किस पे छोड़ के जा रहे हैं, ए बाबा न जाइए। हुसैन ने बच्ची को गले से लगाया, सकीना तेरे चचा के पास जा रहे हैं, अगर कोई पैगाम देना हो। सकीना कोई पैगाम दे दो। और मैं यहां पर वो मिसरे पढ़ देता हूं जिसे बुजुर्ग खुतबा पढ़ा करते थे कि सकीना ने बाप के कदमों से लिपट के कहा, बू आपकी खेमे में न जब पाऊंगी बाबा, बू आपकी खेमे में न जब पाऊंगी बाबा, मैं ढूंढने मक्तल में चली आऊंगी बाबा। हुसैन ने बच्ची को सीने से लगाया, बेटा खुदा हाफिज़ो नासिर। बस ठहर जाए, बस आखिरी जुमले सुन ले और जब तक जी चाहे रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बच्ची को सीने से लगा के रुखसत किया हुसैन ने। हुसैन खेमे से बरामद हुए
रहवार पर सवार हुए, मक्तल की तरफ रवाना है हुसैन। क्या भी रहवारे हुसैन कुछ दूर चला था कि रुक गया। इमाम ने रहवार से कहा, रहवार ये मेरी आखिरी सवारी है, इसके बाद हुसैन तुझ पर कभी सवार न होगा, बस मुझे मक्तल तक पहुंचा दे, मैं कभी तुझ पर सवार न होऊंगा। पर रहवार ने सुमो की तरफ इशारा किया। अब जो हुसैन ने सुमो को देखा तो कयामत आ गई। अरे कलेजा फट गया। कलेजा फट गया। नन्ही सी सकीना रहवार के सुमो से लिपटी हुई कह रही है, ए रहवार मेरे बाबा को न ले जा, सुबह से जो गया है वो वापस नहीं आया। अरे मेरा भैया अली अकबर नहीं आया, चचा पास नहीं आया, मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा। हुसैन जमीन पर उतर के बच्ची को घोड़े के सुमो से उठाया। हुसैन बच्ची को गोद में लेके जमीन करबला पे बैठे। बच्ची ने कहा, बाबा प्यास लगी है। मौला ने जमीन करबला में नेजा मारा, पानी उबला। बच्ची से कहा, बेटा पी लो। सकीना आगे बढ़ी। इमाम ने कहा, बेटा अगर ये पानी पी लोगी तो नाना की उम्मत की शफाअत न कर सकोगी। सकीना पीछे हट गई। ओ बाबा मुझे तो मैदान महशर में सबकी शफाअत के लिए आना। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा इन आवाजों को सलामत रखे। सूरज डूब रहा है अजीजों, आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूं। इमाम ने दूसरा जुमला कहा। सकीना ने कहा, बाबा हमें जद के रोजे में पहुंचा दे। जवाब मिला, बेटी अब ये मुमकिन नहीं है। तो बच्ची कहती है, बाबा इतना तो हो सकता है कि आखिरी बार हमें अपने सीने पे सुला ले। हाय हुसैन ने कहा, बच्ची बाप के सीने पे सोई। रोने वालों, बच्ची बाप के सीने पे सोई। कितना इश्तियाक था सोने का कि बाप का सीना दोबारा नहीं मिलेगा, मगर अभी सोई थी। बस आखिरी जुमला, अभी सोई थी कि बच्ची चौंकी और चौंक के कहती है, बाबा खुदा हाफिज। ये वो वालिहाना अंदाज था कि हुसैन को प्यार आ गया, बच्ची को सीने से लगाया। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। रोने वालों जहां जहां बैठे हैं, ये इतना बड़ा मजमा है। रोने वालों पुरसा दो फातिमा ज़हरा को, पुरसा दो इमाम ज़माना को। कितनी लजाजत, कितनी मोहब्बत, कितने एतबार से बच्ची ने कहा था, बाबा आखिरी बार सुला लीजिए। हुसैन ने सीने पर सुलाया और अभी कुछ ही देर हुई थी सोते हुए कि बच्ची चौंकी और चौंक के कहती है, बाबा खुदा हाफिज। किस अंदाज से कहा था बच्ची ने कि हुसैन से रहा न गया। बच्ची को सीने से लगाया और एक सवाल किया, बेटी अभी तो तुम हमें मना कर रही थी कि बाबा मक्तल को न जाओ, और अभी कह रही हो बाबा मक्तल को जाइए। तो बच्ची बाप